तो हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिंगल ऑर्गेनिज्म, मोस्टली जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिनमें सिंगल सेल होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मोस्टली कॉमनली जो डिवीजन होता है वो फिशन होता है। फिशन का मतलब टूट जाना, किसी चीज़ का डिवाइड हो जाना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक मान लीजिए अमीबा सेल है, इसमें पहले न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ, और पूरी प्रोसेस क्या हो गई, सेल डिवीजन हो गई। और सेल डिवीजन होकर के टू डॉटर सेल बन गए, न्यू टू डॉटर सेल। तो सेल डिवीजन में दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। डिटेल में सेल डिवीजन आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल डिवाइड होके वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, है ना, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डिवीजन होता रहता है। तो ये आपका एक सबसे सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है फिशन, है ना। तो बैक्टीरिया में और प्रोटोजोआ में ये स्प्लिटिंग होती है और 2 इक्वल हाफ्स बनते हैं इसमें। आप देखिए तो ये इसमें 2 इक्वल हाफ बनेंगे, बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो इसको हम लोग फिशन बोलते हैं। तो इन द ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स डिवाइडिंग या ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस एनी प्लेन। और ये किसी भी प्लेन में हो सकता है, ऐसे 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 किसी भी सिमेट्री में हो सकता है, क्योंकि ये कोई इसमें खास सिमेट्री तो है नहीं, किसी भी तरह से डिवीजन हो सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक एरिया नहीं है कि वहीं से होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता, कुछ में एक निर्धारित प्लेन होता है, उसी के हिसाब से होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें आप देखिए फिशन का ही नीचे दिया है, लेस्मानिया का। तो लेस्मानिया में जो डिवीजन होता है वो इस तरह से होता है, सीधा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा, फिर उस न्यूक्लियस के बनने के बाद जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी डिवीजन हो जाएगा। साइटोप्लाज्म सेल के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा जो पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म ही तो होता है। तो फिर डिवीजन होकर के दो, या प्रोटोप्लाज्म में डिवीजन होकर के 2 ये पार्ट इसके बन गए। तो अब इस तरह से ये फिर पूरा 1 से 2 लिस्मानिया बन जाएगा। लिस्मानिया एक पैरासाइट है जो कि काला जार, एक बुखार होता है, उसको कॉज करता है। तो ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें विप लाइक, ये देख रहे हैं विप, ये जैसे निकले हुए हैं, ये विप लाइक स्ट्रक्चर एट द वन एंड होते हैं, है ना। तो बाइनरी फिशन में इसमें इस तरह से 1 से 2 होता है। पहले एक विप है, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन है, फिर विप 2 बने, फिर साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ। तो 3 चीज़ें हुई, पहले न्यूक्लियस 2 बना, फिर विप 2 बने, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। इस तरह से इसमें डिवीजन होता है। तो ये भी एक तरह का बाइनरी फिशन ही है, 1 से 2 बने, है ना। कुछ सेल्स में मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन में एक बार में 1 से ज़्यादा जो है कि ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल फिशन में मतलब 1 से 2 के बजाय ढेर सारे बन सकते हैं, उसको हम लोग मल्टीपल फिशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे आप मान लीजिए कि स्पायरोगायरा है, हालांकि ये एक मल्टी सेलुलर तो नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी उससे मिलता जुलता है। तो इसमें क्या होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली स्मॉल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। मल्टी सेलुलर तो है ये, लेकिन सिंपल बॉडी, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। स्पायरोगायरा प्लांट आप सुने होंगे नाम, ये एक्वेटिक प्लांट है, ग्रीन प्लांट होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसे ये स्पायरोगायरा का फिलामेंट है, ऐसे 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 बीच बीच से ये टूट गया, टूट करके ये ढेर सारे फिलामेंट बन गए। अब ये फिलामेंट, हर एक फिलामेंट टूटा या हर एक जो पीस है इसका, वो नए स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें 1 से जितने टुकड़े बनेंगे, हर टुकड़ा हर पीस जो है डेवलप हो जाएगा एक मैच्योर स्पायरोगायरा में, उसमें मैच्योरेशन हो जाएगा, ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल बना लेगा वो। हालांकि ये इस तरह का फ्रेगमेंटेशन सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है,
सभी जब जिसके अंदर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो ये हो जाएगा, लेकिन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऑर्गन्स बन गए हैं, मल्टी सेलर ऑर्गन में अलग अलग ऑर्गन है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, पूरा बॉडी अलग अलग है, वैसा तो नहीं ह्यूमन बॉडी में दो टुकड़े हो जाएं और दो आदमी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इक्वल डिवीजन नहीं हो सकता। और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब हो जाता है, स्पेशलाइजेशन जब हो जाता है टिश्यूज के अंदर, तब फिर उसमें इस तरह का डिवीजन होना पॉसिबल नहीं था। इवन प्लांट्स में भी नहीं हो सकता है, सभी में, कुछ में होता है ऐसा। तो स्पेशलाइज सेल आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स, है ना। तो आप पढ़े हैं कि टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा पूरा। तो इस तरह से जब पूरा एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर बन जाएगा और उनकी सबकी पोजीशन बॉडी में अलग अलग होती है, हमारे बॉडी में भी जैसे अलग अलग पोजीशन है, ठीक है, और सब मॉडिफाइड, स्टार्टिंग जाइगोट से ही होता है, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, फिर धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन होता जाता है, डिफ्रेंशिएशन होने के बाद इस मॉडिफिकेशन स्पेसिएशन होता जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जब स्पेशलाइजेशन एक बार हो गया तो फिर वो अलग अलग टाइप के सेल, अलग नर्वस टिश्यू अलग है, मस्कुलर टिश्यू अलग है ना, कनेक्टिव टिश्यू अलग है, एपिथेलियल टिश्यू अलग है। अब ऐसा तो नहीं कि एपिथेलियल टिश्यू से पूरा बॉडी बन जाए या कनेक्टिव, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब भी बनेगा जाइगोट से ही पूरी बॉडी बनेगी, मतलब एक ही टाइप सिंपल स्ट्रक्चर होगा, तभी उससे मल्टीप्लिकेशन या फ्रेगमेंटेशन होकर के पूरी बॉडी बन सकती है। जब स्पेशलाइज्ड बॉडी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका है, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक ही सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो बेसिक स्ट्रक्चर यूज्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न, रिप्रोडक्शन इन सजन आल्सो ए फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पेसिफिक सेल टाइप फिर करती है, उसमें पूरी बॉडी फिर रिप्रोडक्शन में नहीं करती है। और इस तरह से उनमें एक डिफ्रेंशिएशन होता है कि पर्टिकुलर एक सेल या पर्टिकुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, जब जो कम्प्लेक्स है, जैसे उसमें फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही फिर ये पूरी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो उसके रिप्रोडक्शन में डिटेल में जाने से पहले कुछ और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे अब रीजनरेशन के बारे में। तो बहुत सारे फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म भी हैं जो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल, जैसे प्लेनेरिया है, सभी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि उनके कोई भी बॉडी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो सकता है, एराइज हो सकता है, और जबकि वो उनमें ऑलरेडी पूरा डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसके बावजूद उनके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो रीजनरेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को अगर हम कई स्मॉल पीसेस में कट कर दें तो जो इसका हर एक पीस है वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, रीजनरेट हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है। ऐसा हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा में भी अगर उसको कई पीसेस में काट दिया जाए तो हर एक पीस न्यू इन ऑर्गेनिज्म में या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। तो ये जो कैपेबिलिटी होती है इस तरह की एनिमल्स के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन जो होती है कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके अंदर जो ये कैपेसिटी होती है कि वो प्रोलिफरेट कर सकती हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाती हैं, और फिर वो बाद में डिफ्रेंशिएट होकर के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो कहने का मतलब ये जो पूरा डेवलपमेंट है इसी को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो प्रोसीजर है वो नॉर्मली सभी इंडिविजुअल्स में होता है, जबकि ये जो रीजनरेशन है वो सभी इंडिविजुअल्स में नहीं होता है, ये कुछ खास इंडिविजुअल्स में होता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को और रीजनरेशन को हम लोग सेम प्रोसीजर नहीं मानते। हाँ, उसका एक पार्ट मान सकते हैं, उसका एक तरीका मान सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ हम नहीं कहेंगे। उसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट स्टडी करते हैं उसकी, क्योंकि ये सभी इंडिविजुअल्स में ऐसा नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल को हम कट कर रहे हैं और पूरा वो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाए, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, जबकि ऑर्गेनिज्म डिफ्रेंशिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बडिंग की। तो बडिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा कैन
यूज रीजनरेटिव सेल्स आर रिप्रोडक्शन इन प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई आप ये हाइड्रा देख रहे हैं, यहाँ से एक अलग से डेवलपमेंट हुआ, फिर ये पूरा एक बर्ड की तरह, जैसे प्लांट में बर्ड बनता है वैसे एनिमल्स में भी बर्ड की तरह डेवलपमेंट हुआ, फिर ये पूरा और डेवलपमेंट हुआ, बाद में ये बर्ड अलग होकर के न्यू इंडिविजुअल बना लेता है, यही बडिंग होती है। तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रिजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो इसमें भी रिजनरेटिव सेल कुछ होती हैं जो इस तरह का फॉर्मेशन करती हैं। तो ब्लड इसमें जो बर्ड होता है वो आउट ग्रोथ की तरह डेवलप होता जाता है रिपीटेड सेल डिवीजन की तरह से, और फिर ये सबसे छोटे इंडिविजुअल में पहले डेवलप होते हैं, बाद में वो फुल्ली मेच्योर इंडिविजुअल में हो जाते हैं। तो इस तरह से एक बडिंग की तरह, एक ब्रांच की तरह निकल करके बाद में उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स में भी आप बडिंग देखते हैं। प्लांट्स में तो बहुत कॉमन है बडिंग, लेकिन एनिमल में बहुत कम में ऐसा होता है। तो बडिंग की ये प्रोसीजर है जिससे कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आपने यहाँ पे पूरा देख लिया कि कौन कौन से प्रोसीजर है। बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है और बडिंग है। ये सब प्रोसीजर हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं।